वेलकम यू ऑल ऑन फिजिक्स वारियर। आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि स्मॉल जी है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ऐसी एक्सेलरेशन हो रही है ग्रेविटी के द्वारा, उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले हमें इससे पहले फ्री फॉल समझने की ज़रूरत है। तो इससे पहले अगर आपने फ्री फॉल का लेक्चर नहीं देखा तो इससे पहले वाला आप लेक्चर देख के आइए। अगर नहीं देखा फिर भी तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ फ्री फॉल क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए यही ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ की सरफेस, अर्थ इस पे फोर्स लगाएगी। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, या इसी को कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी इस पे, और अगर इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो ये जो बॉडी फॉल कर रही है अर्थ की सरफेस की तरह, इसी को कहेंगे हम फ्री फॉल। और ये जो बॉडी होगी इसे कहेंगे हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी। मतलब ऐसी बॉडी जिस पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही हो और वो फॉल कर रही हो अर्थ सरफेस पे किसी भी हाइट पे। लेट से कह सकते हैं हम 2 मीटर, 4 मीटर या 100 मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी एक हाइट से अगर वो फॉल कर रही है, सिर्फ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि यह बॉडी क्या हो रही है, फ्री फॉल कर रही है। और ऐसी बॉडी को हम कहेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो यही टर्म है, नेक्स्ट टर्म है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ग्रेविटी के द्वारा जो प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन को ही हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर किसी भी बॉडी में जब वो फॉल कर रही है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ का, अर्थ के केस में, तो वो क्या हो रहा है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो उसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसी को लिखेंगे हम द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द यूनिफॉर्म acceleration produce in a freely falling body, in a freely falling body due to gravitational force of earth, force of the earth is known as acceleration due to gravity. Acceleration due to ग्रेविटी। कि ऐसा कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है फ्रीली फॉलिंग बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के कारण उस बॉडी पे, तो वैसी एक्सेलरेशन को हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसे डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल जी। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल जी। स्मॉल जी भी आपको पता है ये एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अर्थ, जो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, वो एक स्पेसिफिक एक्सेलरेशन है। तो इसी के लिए इसलिए हम उसको स्मॉल जी से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ जी। मतलब ये जो हम एक्सेलरेशन है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम जी कह रहे हैं, तो वहाँ पे हम देखेंगे उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, वो कैसे आई वैल्यू। तो आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। अगर नोट डाउन नहीं किया है तो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
let's suppose a small object of mass small m is falling towards earth due to gravitational force exerted by earth on the object तो ऐसा सपोज करिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट स्मॉल एम मास एम का वो फॉल कर रहा है अर्थ की सरफेस की तरफ, क्योंकि जो अर्थ जो है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एफ। लेट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज एफ। ये तो थ्योरी पार्ट थी। हमको पता है कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसका फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो है वेयर एम इज मास ऑफ अर्थ स्मॉल हम जैसा कि हम बता रहे हैं मास ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड द आर कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ अर्थ and the next one is capital G, that is universal gravitational constant यहीं से हम देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो वो अपने मास के इंडिपेंडेंट क्यों होती है, यहाँ से हमें पता चलेगा। इतनी पार्ट जो थी थियरी थी, इसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए। और जैसा कि हमें पता है एज वी नो लिखेंगे, एज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए। अगर उस स्मॉल ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है वो यही लगेगी, एफ इज इक्वल टू एम ए। और हमने जो फोर्स का एफ इज इक्वल टू ये वाला इक्वेशन लिखा था, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई एम। नाउ पुट the value of f in above equation from equation 1। जो हमने ये ऊपर वाली इक्वेशन रखी है, इसमें f की वैल्यू रखेंगे जो कि ये है। इस f की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू जी इंटू एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम। अब ये हो जाएगा जी इंटू एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर इंटू मल्टीप्लिकेशन बाई स्मॉल एम। दिस एम गेट्स कैंसिल आउट बाई दिस एम।
ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो, तो यहाँ पे आएगा ए इज इक्वल टू जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर। आप देख रहे हैं जो एक्सेलरेशन है ये जो बॉडी का मास था, जो स्मॉल बॉडी या जो बॉडी गिर रही थी, फॉल कर रही थी, उसके मास से इंडिपेंडेंट है। इसके बाद लिखेंगे आप यहाँ से एंड हेयर इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity. So we can write is a as g, a is equal to g लिख सकते हैं हम। तो g इज इक्वल टू आ गया हमारे पास g इंटू एम बाई आर स्क्वायर, where g is equal to acceleration due to gravitational constant, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity जी आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम कैपिटल एम है मास ऑफ अर्थ एंड कैपिटल आर है रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से हमने देखा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि जी है वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती है, ये जिस प्लेनेट पे रहेगा उस प्लेनेट की मास और उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि जो हमारे पास आती है ग्रेविटी की वैल्यू आई है जो अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कहाँ से आएगी। तो यहाँ से एक बात और नोट डाउन आप कर लीजिएगा कि जो ये भी ग्रेविटी भी क्या है, एक्सेलरेशन है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमें मिला था जी का फार्मूला जी कैपिटल जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर। आपको पता है कि किसी भी, जैसे हम अर्थ, यहाँ पे अर्थ की केस की बात करेंगे तो यहाँ पे जी तो हमेशा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और जो मास ऑफ अर्थ हमें मिला है, ये हमें मिला है अप्रोक्सीमेटली, एक्सपेरिमेंट से मिला है 6 इंटू 10⁻24 kg। और जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब हम now we put the value from, आप इसे 2 कर लीजिए, इसे 3, 4 and this one is 5. Now we put the value from equation 3, 4 and 5 in equation 2। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे g इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू मास की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻24 और ये आ जाएगा हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻6 इसका होल स्क्वायर। इतना नोट डाउन कर लिए। यहाँ तक वैल्यू पुट करने के बाद आई होप आप लोगों ने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं इसे। ये है 6.7 इंटू 10⁻11
इंटू 6 इंटू 10⁻24। आप यहाँ पे यूनिट भी रख लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं बची तो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर था इसका, ये देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ से आपको देखना पड़ेगा ना एक्सेलरेशन की जो यूनिट आ रही है तो वो कैसे यहाँ से भी वैसी ही आएगी, देखिएगा। अब इसे हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आएगा 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 और इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर। यहाँ से पर केजी स्क्वायर था और इसका यहाँ पे हमारा जो मास है उसकी यूनिट छूट गई है तो यहाँ पे केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम इस यहाँ से देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6.7 है इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 6.4 इंटू 6.4 10⁻6 प्लस अगर कोई भी a आपने पढ़ा होगा फार्मूला a⁻m इंटू a⁻n तो वो हो जाता है a⁻m प्लस n। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10⁻6612। और अगर यही पावर रहेगी इस तरह से a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n तो वो हो जाती है a⁻m-n। तो इसी दोनों फार्मूलों का हम यूज करेंगे। अभी हमने पहले फार्मूले का यूज़ किया, अब दूसरे फार्मूले का भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ से 2 से कैंसिल होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6.2। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6.4 इंटू 3.2, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 8 2 2 4, 8 1 9, 1 1 2, 8 1 9। This one goes to be 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 19। ये 19 होगा, ये 9 1 10 0 एंड 1 1 2। ये आ जाएगा हमारे पास 6.7 इंटू, अब 10 की पावर हम सारा लिख लेते हैं, 24 है। अगर ये ऊपर जाएगा, आपको पता है 1/10⁻12 है तो इसे हम लिख सकते हैं 10⁻−12। तो ये 10⁻24 और ये -11 है और ये -12 है, इस तरह से। और ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारे पास 20.48 और ये हमारे पास 3 छूट गया तो यहाँ से आप 3 इसको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में लिख लीजिएगा। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ से जो होगा ये 3 7 21.36 18 प्लस 220, यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे आएगा इंटू 11213, ये देखिए 24 और माइनस ये हो जाएगा 21312, तो 24 माइनस 23 आ जाएगा 10⁻−1, जिसे हम 10 सिर्फ 10 भी लिख सकते हैं। और नीचे है 20.48। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आता है 0.976 इंटू 10। आप यहाँ से लिख सकते हैं इसको 0.97 है तो आप 9.76 भी लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ से आएगा ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि ये किस तरह से है। और जो मैंने आपको यूनिट दिखाई थी, यूनिट से भी देख लीजिए। जैसे इसकी पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और जो मास की यूनिट थी वो केजी थी, और जो रेडियस की यूनिट थी वो मीटर थी। तो वो रेडियस का स्क्वायर था इसलिए मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 केजी से 1 केजी का पावर हो जाएगा तो ये न्यूटन अपॉन केजी हो जाएगा। न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी से केजी कैंसिल आउट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास बचेगा। न्यूटन को क्यों लिख सकते हैं, फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है
और फोर्स का जो फार्मूला आता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास होती है केजी और एक्सेलरेशन के फार्मूला का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसीलिए हम इसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को पता चला होगा कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ से वैल्यू आती है। जब तक आपको क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना दिया हो तब तक आप इसी वैल्यू को यूज करेंगे। ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए इसकी वजह से। लेकिन अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो हम करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि हमें ग्रेविटी की वैल्यू 10 टू द पावर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करना है, तब तक हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही यूज़ करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो अर्थ पे हर जगह कांस्टेंट है या फिर चेंज होती है, तो चेंज होती है तो वो किस लिए होती है, तो यह देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।